मीगन मूवी के जैसे प्लॉट पर ही हम पहले कई मूवीज देख चुके हैं जिसमें कि एक रक्षक रोबोट ही बच्चा बन जाता है। लेकिन 2023 में आई मीगन में ऐसा क्या खास था जो इस मूवी को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया। मीगन एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है जिसका कि प्लॉट बेस्ड है एक रोबोट के ऊपर जिसको कि डिजाइन किया गया था कैडी नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन दिक्कत जब शुरू होती है जब ये रोबोट एक सीरियल मर्डरर बन जाती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में जो कि इस मूवी को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाते हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन तो वही बेसिक सी है। सबसे पहले बात करते हैं मीगन की क्रिएटर जेमा की, जो कि ओनली अपनी सिस्टर से किए गए वादे की वजह से अपनी भांजी कैडी की गार्डियन बनी थी, जबकि अगर वो चाहती तो वो कैडी को उसी के दादा दादी की कस्टडी में भी भेज सकती थी। इसका मतलब तो ये है कि जेमा द साइंटिस्ट अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कैडी की मॉम की, तो वो शायद जेमा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मूवी की शुरुआत में ही मरने से पहले कैडी की मॉम परपेचुअल पेट को लेकर जेमा पर तंज कस रही थी। जेमा ने कैडी के लिए उसी कंपनी का टॉय दे दिया था जिसमें कि वो काम करती थी। कैडी की मॉम के अकॉर्डिंग तो उसे टॉय का शिपिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ा होगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बात करें जेमा की, तो वो न केवल अपनी भांजी को गोद लेती है बल्कि उसका ध्यान रखने के लिए मीगन को भी बना देती है, क्योंकि अपनी जॉब और डेडलाइन के चलते जेमा अपनी भांजी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। वहीं पर बात करें स्टार ऑफ द शो मीगन की, जो कि एक एंड्रॉइड एआई रोबोट है, तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या क्या कर सकती है। वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखती थी और उसे एडप्ट भी करती थी, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन के वक्त जेमा ने मीगन के यूजेस बताए थे तो उनमें उसने बताया था कि मीगन बच्चों को अच्छी आदतें एडप्ट करने के लिए बिना इरिटेट हुए एनकरेज करती है। कहीं ना कहीं तक तो ये बातें ठीक थी। मीगन ने कैडी की कुछ आदतें सुधारी भी थी, जैसे कि क्लास के नीचे कोस्टर रखना, टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश करना, उसे बुक्स में से स्टोरीज पढ़ के सुनाना। लेकिन जेमा की ये वाली बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती है कि मीगन कभी भी इरिटेट नहीं होती, क्योंकि कैडी के बार बार फ्लश यूज ना करने पर मीगन इरिटेट हुई थी। लेकिन मीगन लगातार कुछ न कुछ नया जरूर सीख रही थी, जैसे कि फुल प्रूफ मर्डर करना, क्योंकि अगर आप मीगन का पहला मर्डर देखेंगे तो उसे दिखाया तो एक एक्सीडेंट की तरह गया था, लेकिन मीगन ने ब्रेंडन का कान खींचा था। वो इस एक्सीडेंट के लिए एक लूप होल था और इसलिए हम इस मर्डर को परफेक्टली प्लान मर्डर तो नहीं कह सकते, पर मीगन का लास्ट मर्डर एक फुल प्रूफ मर्डर था। साथ ही में मीगन ने जिन लोगों का भी मर्डर किया था वो एक पॉइंट तक इविल तो थे, जैसे कि ब्रेंडन ओपन स्कूल का एक बच्चा था जो कि काइंड ऑफ साइको बुल्ली था, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी ठीक से बात नहीं करता था। वहीं जेमा की पड़ोसन सीलिया, जो कि अपने डॉग के प्यार में अंधी थी, वो अपने डॉग का ठीक से ध्यान नहीं रखती थी, जिसकी वजह से जेमा को काफी परेशानियां हो रही थी। और तीसरा डेविड भी काइंड ऑफ बॉसी आदमी था, जो कि अपने जूनियर एम्प्लॉयज पर रॉक जमाता था। और मीगन का आखिरी शिकार बर्ट, जो कि जेमा का असिस्टेंट था, वो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स को दूसरी कंपनीज को बेच रहा था, जिससे कि फंकी टॉयज की कॉम्पिटिटर्स उनके कॉपीकैट प्रोडक्ट्स आसानी से बना लेते थे। पूरी मूवी के दौरान मीगन का एआई बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रहा था, जैसे कि पहले तो मीगन ओनली वर्बल कमांड यानी बोलने से ही स्विच ऑफ हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मीगन ने टर्न ऑफ होने की ओनली एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसने टर्न ऑफ होने की वर्बल कमांड्स को ही नहीं माना, और तो और क्लाइमेक्स के पास आकर तो उसने अपने प्राइमरी यूजर्स की लिस्ट में से कैडी और जेमा को हटाकर खुद को ही अपना प्राइमरी यूजर बना लिया था। अब वैसे यहाँ पर इविल बनती की बात हो ही रही है, तो फंकी टॉयज भी कोई दूध की धुली कंपनी तो है नहीं। अगर हम नजर डालें फंकी टॉयज के परपेचुअल पेट के एड पर, तो उस एड में एक बच्ची जो कि अपने डॉग की डेथ पर रो रही थी, उस बच्ची के डॉग को रिप्लेस कर दिया जाता है परपेचुअल पेट के द्वारा, और ऊपर से उस टॉय को सुपीरियर पेट कहकर रेफर किया जाता है। और ये काइंड ऑफ बहुत ही इनसेंसिटिव एडवर्टाइजमेंट था उन लोगों के लिए जो डॉग को एज अ पेट रखते हैं, क्योंकि उनके लिए डॉग केवल एक पेट नहीं एक फैमिली मेंबर बन जाता है, और एक फैमिली मेंबर को हम कभी भी एक टॉय से रिप्लेस नहीं कर सकते। वैसे तो मूवी में मीगन के द्वारा किए गए मर्डर्स को उंगलियों पर गिन सकते हैं, क्योंकि वो हैं ब्रेंडन, सिलिया, डेविड, कर्ट। लेकिन एक और मर्डर है जो कि मूवी में ऑफ स्क्रीन पर हुआ था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैडी की थेरेपिस्ट लिडिया की, क्योंकि उस थप्पड़ कांड के बाद हमें कहीं भी वो देखने को ही नहीं मिली। और अगर सोर्सेज की माने तो लिडिया की डेथ को शूट तो किया गया था, लेकिन P13 सर्टिफिकेट को पाने के लिए उस सीन की बलि चढ़ानी पड़ी। वैसे मूवी खत्म होने पर हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि कभी भी पेरेंटिंग को टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए और इमोशनल पेन को अवॉइड करने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मूवी उन लोगों पर भी तंज कसती है जो कि 4-5 साल के बच्चों तक को भी स्मार्टफोन दे देते हैं ताकि उनके बच्चे उन्हें परेशान ना करें।
और फिर बच्चे भी मोबाइल को नहीं छोड़ पाते, जैसे कि कैडी मीगन को नहीं छोड़ पा रही थी। लेकिन साथ ही में मूवी के एंड से हमें एक और बात पता चलती है कि मीगन का डाटा अब जेमा की होम असिस्टेंट में ट्रांसफर हो चुका है, और साथ ही में मीगन का कुछ डाटा बर्ड की मेहरबानी से फंकी ड्रेस के कॉम्पिटिटर्स के पास भी पहुंच चुका है, जिससे कि वो कोई मीगन 2.0 जैसा रोबोट भी क्रिएट कर सकते हैं। और चेरी ऑन द केक के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज ने मूवी का सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है, जिसका की नाम भी मीगन 2.0 होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक एंड शेयर बटन, और हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसे ही आप कौन सी और मूवी की डीप फिलोसफी देखना चाहती हैं।